आवाज़ टीवी के प्रोग्राम दी एज विथ मोहसिन बबर में अवांखे मलीगार। नाज़रीन, अॼु असां थोरो सखर बैराज के मामले के भी टेकअप कंदासीं। IMF जे पाकिस्तान से डील थी है उनके भी टेकअप कंदासीं। सियासी मामलन में थोड़ी झकाई ईअं आहे त इहो फ़ैसिलो सुप्रीम कोर्ट अची चुको आहे, इहो मामलो अॻिते हले पियो। पर मां सखर बैराज जे मामले ते तव्हांखे डिटेल ॾींदुसि त इंक्वायरी रिपोर्ट किथे पहुती आहे, IMF जी डील जो हाणे छा मामलो थींदो उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। पर मां हिकिड़ो नंढो अहम मौज़ू तव्हां सां खणणु चाहियां थो। तव्हांखे यादि हूंदो त असांखे ॿुधायो वियो त 22 दिसंबर 2022 में हिकिड़ो जॉइंट वेंचर थियो। हिकिड़ी इटालियन कंपनी आहे, हिकिड़ी ACC पाकिस्तानी कंपनी आहे, हिकिड़ी ॿी टीं कंपनी आहे। हिननि टिनि कंपनी जो पाण में जॉइंट वेंचर थियो ऐं उन्हनि फ़ैसिलो कयो हुकूमत सां उन्हनि जो NHA सां उन्हनि जो कॉन्ट्रैक्ट थियो त हाणे सखर हैदराबाद जेको मोटरवे आहे M6 उहो ठाहियो वेंदो। ख़ुशी जी ख़बर हुई, बाद में प्राइम मिनिस्टर जे करे पोइ हुकूमत में शहबाज शरीफ़ साहब हुआ, उनजो इफ्तिताह बि थियो, उन सो ॻाल्हियूं बि थियूं। बाद में ओचितो ख़बर पई त इहो मामिलो अॻिते न वधी सघियो ऐं 24 फरवरी 2024 ते इन साल जेका केयरटेकर गवर्नमेंट हुई उन इहो कॉन्ट्रैक्ट ख़तमु करे छॾियो ऐं ओचितो ख़तमु करे छॾियो। ख़बर ई न पई छा मामिलो थियो आहे। सबबु इहो ॾिनो वियो त ही कंपनी जेको कंसोर्शियम ठहियो आहे टिनि चइनि कंपनियुनि जो, इहो फाइनेंशियल क्लोज़ पंहिंजो न करे सघिया ऐं पैसनि जो माना बंदोबस्तु न करे सघिया। 300 अरब रुपयनि जो पैसो बंदोबस्तु हुननि खे करिणो हो। 296 किलोमीटर जी इहा रथा हुई। 300 अरब रुपया ई NHA खे बंदोबस्तु VGF जंहिंखे चइबो आहे, गैप फैसिलिटी जेका हुई, वाइबल गैप फैसिलिटी उनखे चवंदा आहिनि, उनजो बंदोबस्तु NHA खे करे ॾियणो। 300 जो उहो बि न थी सघियो ऐं 300 हुननि पाण बंदोबस्तु न करे सघिया। 600 अरब रुपए जी रथा हुई जेका हाणे 700 अरब रुपयनि खे पहुची वई आहे। पर इहो फ़ैसिलो हिन साल 24 में इहा रथा ख़तमु कई वई। अख़बारनि में मीडिया में रिपोर्ट कयो आहे त उहो जेको कंसोर्शियम हो, जंहिंखे चवंदा आहिनि टेकमैक जो नालो ॾिनो वियो हो, हुन कंसोर्शियम जेको आहे जे ज़रियनि वटां इहा ख़बर पई त हुननि चयो असांखे हिकिड़े मामूली पैटी इशूज़ जे बुनियाद ते इहो कॉन्ट्रैक्ट ख़तमु कयो वियो, जंहिंमें साबित थिए थो त शायदि NHA वफ़ाक़ी हुकूमत M6 ठाहिण ई कान पई चाहे ऐं ओचितो उन्हनि हीउ प्रोजेक्ट ख़तमु करे छॾियो ऐं हाणे उनजा नतीजा साम्हूं अचनि पिया। असांखे पहिरीं ख़दशो हो त सिंध जा जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि उन्हनि सां जेका ॿ अखियाई थिए थी ऐं जेको मतभेद रखियो वञे थो, हुनजो सबबु अॼोकी अख़बारनि में वाज़ थियो। असां पहिरीं ॾींहुं ॻाल्हि पिया कईसीं सखर हैदराबाद मोटरवे छो नथो शुरू थिए। पंजाब में 7 मोटरवे 7 या 8 मोटरवे ठहे पियो, 6 अॻे हुते ठहियल आहिनि। असां वटि हिकिड़ो मोटरवे कराची जो ठहियो, उहो बि अधु गाबरो जेको आहे उहो हले पियो। बाक़ी सखर हैदराबाद मोटरवे जेको मिसिंग लिंक आहे उनखे ठाहे नथा, उनखे शुरू ई नथा कनि ऐं कुझु न कुझु रोड अटकाए ख़तमु कंदा। अॼु ॾिसो असांजो मोटरवे नथो ठहे। अॼु ई अख़बार में तव्हांखे मां 2 शयूं अहम तव्हांखे ॿुधायां थो। ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे। ही मूं वटि हुनजो एड आहे, अॼु डॉन अख़बार में लॻो आहे, ॿियनि अख़बार में लॻो आहे। हुननि छा फ़ैसिलो कयो आहे, हू चवनि था त मानसेरा मुज़फ़राबाद 26.5 किलोमीटर जेको CPEC लिंक आहे उनखे असां ठाहिणु शुरू कयूं पिया। माना अॻे ई उते मोटरवे एक्सप्रेस वे ठहियल आहे। मानसेरा जो ज़बरदस्त एक्सप्रेस वे ठहियल आहे मानसेरा ताईं, उहो मोटरवे खे टच करे थो M2 खे ऐं उनजे लिंक लाइ मुज़फ़राबाद ताईं, आज़ाद कश्मीर मुज़फ़राबाद ताईं 26.5 किलोमीटर जो ॿियो एक्सप्रेस वे लिंक उते ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो आहे। हीउ हिन जो एड अख़बार में छपियो आहे। हिकिड़ो ॿियो बि एड अख़बार में छपियो आहे। हू चवनि था जेको M2 जेको लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जेको सभिनी खां पहिरीं 1998 में ठहियो हो, उनजो जेको सॉल्ट रेंज वारो एरिया, तव्हां ईंदा आहियो त सॉल्ट रेंज वॾी चढ़ाई ईंदी आहे जेहलम खां मथे हिते ऐं कलर कहार जे हेठां। हिते को 10 किलोमीटर जो एरिया आहे, असां हिनखे नओं ठाहींदासीं हाणे। मतिलबु इहो 10 किलोमीटर एरिया अॻे ई हले पियो, इहो रोड अॻे ई हले पियो 1998 खां। हाणे हिन जो 10 किलोमीटर जे अगरि नए सिरे सां ठाहींदा ऐं ॿियो को रूट हिन जो अलाइनमेंट ठाहींदा, हुनजे लाइ बि इश्तिहार अची वियो आहे त असांखे ॿुधायो किथे असां ठाहियूं। मतिलबु अॻे जेके मोटरवे ठहियल आहिनि उनखे बहितरीनु करण लाइ, उनखे बहितर करण लाइ ज़रूरु ठाहिणु खपनि, असांखे को बि उनजो एतिराज़ु कोन्हे। नवां मोटरवे ठहनि पिया। खारियां पंहिंजो सियालकोट मोटरवे ठहे पियो, खारियां रावलपिंडी मोटरवे ठहे पियो। प्राइम मिनिस्टर साहब पोइ दफ़े जेको आहे लाहौर खां हिकिड़ो ॿियो बि मोटरवे ठाहिण जो ऐलान कयो हो, जेको हेॾां चीचावतनी खां थींदो, पोइ वरी अॻियां साहिवाल वारे पासे अॻियां वेंदो। हिकिड़ो ॿियो मोटरवे ठाहिण जो उते फ़ैसिलो थियो त उते बि भावल नगर ताईं मोटरवे ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो वियो। हीअ सभु मोटरवे ठहनि पिया। हीअ नवां अॼु मूं तव्हांखे मोटरवे ॿुधाए छॾिया आहिनि, उहे बि ठहनि पिया। जेकॾहिं नथो ठहे त सखर हैदराबाद जो मोटरवे नथो ठहे।
ऐं कंहिंजे मक़सदु फ़र्क़ु ई नथो पए न फेडरल गवर्नमेंट खे, ऐं मूंखे ख़बर न आहे त सिंध गवर्नमेंट जो छा ओपिनियन आहे। असां सिंध गवर्नमेंट खां ॿुधो न आहे त हू सखर मोटरवे ते हुनजी पोज़ीशन छा आहे, हू पंहिंजी पोज़ीशन ॿुधाइनि। जेकॾहिं हू नथा ठाहे सघनि ऐं हुननि खे ठाहिणो न आहे, हू त जेके तव्हां मूं ॿुधायो तव्हांखे ही 2 एड अॼु अख़बारुनि में लॻा आहिनि, हुते ठाहिण त सिंध गवर्नमेंट पंहिंजो $700 बिलियन जो नओं प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में फुली ठाहे ऐं पंहिंजे तौरु ठाहे आहे NHA जो डोमेन। पर जेकॾहिं नथा ठाहिनि त सिंध गवर्नमेंट ठाहे। पर हीअ मक़सदु केसि ताईं असांखे सेखारींदा सिंध जे माण्हुनि खे इन अहम क़िस्म जी डेवलपमेंट खां जेके फेडरल गवर्नमेंट जा NHA जा प्लानर्स आहिनि महरूम रखंदा। हीअ तव्हांखे मां अपडेट ॾियणु पिए चाहिए। वठूं था हिकिड़ो ब्रेक खां पोइ असां सखर बैराज जे मामले ते तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वेलकम बैक। हाणे असां मामिलो खणंदासीं सखर बैराज जो, जिते 47 दर जी मरम्मत जो कमु जारी आहे ऐं 47 दर जो जेको हुकूमत आबपाशी खाते 20 जुलाई जी डेडलाइन ॾिनी आहे, उन्हनि चवणु आहे त हिन ताईं इहो कमु मुकमल थींदो। 47 दर कंप्लीट करे 44 दर जी तरफ़ वधंदा, जिते हुनखे बि अहिड़ी तरीक़े सां ई रिप्लेस कयो वेंदो ऐं उन खां पोइ जेको आहे पॉन्ड लेवल जी मेंटेनेंस जी ॻाल्हि थींदी। पर हाणे ॻाल्हि ॿोल हले पई हिते पॉन्ड जी मेंटेनेंस जी ऐं इन्हनि बैराजनि खे मेंटेन करण जी, उहो मसइलो अञा ताईं आहे, उहो तमामु घणो क्लियर नाहे थी सघियो। जेतोणीकि पाणी उते वञे पियो पोयनि ॾींहंनि में गुडू बैराज खां जेको वाह निकिरे थो, बेगारी कैनाल, हुनजो मसइलो बि आहे अञा। तंहिंजे करे मैनेजमेंट जा इशूज़ पंहिंजी जाइ ते आहिनि। सखर बैराज जो ख़तरो अञा टरियो न आहे ऐं अञा ताईं पाणी जी जेका मैनेजमेंट आहे उनखे सखर उनजो फोकस पाणी जी विरासत घटि, सखर बैराज खे बचाइणु वधीक आहे। स्ट्रेटजी पंहिंजे जाइ ते ठीकु बि आहे, पर बहरहाल हिन सां पाणी जी विरासत जेका सिंध में आहे हिननि कैनालनि जी ॿिन्ही पासनि जा, सखर बैराज जा जेके 7 कैनाल आहिनि 4 ऐं 3, इन्हनि ते प्रॉब्लम अची सघे थो ऐं अचे पियो। पाणी जी जेका घुर्ज आहे उहा उन तरीक़े सां मुकमल शायदि न पई थिए जहिड़ी त घुर्बल आहे। वसकारे जो मुंद बि आहे ऐं हिन पाणी बि बारिशूं बि थींदियूं 14 तारीख़ खां, अॼु खां वठी बारिशूं बि आहिनि, पर हीअ प्रॉब्लम पंहिंजी जाइ ते रहंदो। पर इन्हनि मसइलनि खां वधीक नाज़रीन हिकिड़ो जेको इशू आहे उहो आहे सखर बैराज जे दरवाज़े टुटण वारो जेको मामिलो आहे उन जी इंक्वायरी रिपोर्ट। आबपाशी खाते 5 ॾींहंनि जो 10 ॾींहंनि जो चयो हो, जंहिं ॾींहुं नोटिफिकेशन निकितो हो, उन ॻाल्हि खे अॼु महीने 1.5 महीनो थी वियो आहे ऐं अञा ताईं उहा इंक्वायरी रिपोर्ट जी का बि शइ साम्हूं न अची सघी आहे। इहो तमामु ज़रूरी आहे त इंक्वायरी रिपोर्ट पहिरीं ॻाल्हि त मुकमल थिए। इन ते इंक्वायरी रिपोर्ट हले पई, इंजीनियर्स मुअतल थी विया आहिनि। चीफ इंजीनियर जेको हो उनजो इंचार्ज उनखे मुअतल कयो वियो, बाद में SE खे मुअतल कयो वियो, बाद में जेको ॿिया बि ऑफिसर्स आहिनि AEN आहे उनखे मुअतल कयो वियो, उन जा त ॿिया नवां इंजीनियर अची विया। हाणे प्रॉब्लम इहो आहे त छा इंक्वायरी हले पई ऐं छा इंक्वायरी मुकमल थींदी ऐं छा इन इंक्वायरी खे आवाम आॾो पधिरो कयो वेंदो। इहे सवाल 3 मौजूदु आहिनि। इंक्वायरी ॿुधो आहे हले पई, पर अञा ताईं का फॉर्मल शइ साम्हूं न अची सघी आहे। हिनखे तमामु घणो लिकायो वञे पियो, बिल्कुलु लिकायो वञे, पर बहरहाल हीअ सिंध जे माण्हुनि जो हक़ु आहे त इंक्वायरी रिपोर्ट मुकमल पब्लिक डोमेन में अचे। ऐं जेकॾहिं पब्लिक डोमेन में नथी अचे त हिन जो मक़सदु आहे कुझु लिकायो वञे पियो। हिन में एतिरा ॾींहं छो पिया लॻनि, हिन जो बि सबबु अञा ताईं आबपाशी खाते असांखे नाहे ॿुधायो ऐं आबपाशी खाते सां मूं राब्ता बि कया आहिनि काफ़ी, त हुननि खे चयो त भई इंक्वायरी रिपोर्ट जो घटि में घटि स्टेटस ॿुधायो त तव्हां हिन छा करणु वञो पिया, हींअर ताईं लेट छो थी आहे। हिन जो मक़सदु देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, इन रिपोर्ट में कुझु प्रॉब्लम आहे, इन रिपोर्ट में कुझु गड़बड़ आहे, कंहिंखे बचायो पियो वञे, कंहिंखे लॻायो पियो वञे। इहे शयूं ज़रूरी आहिनि। हिन खे ट्रांसपेरेंसी हिन मामले जी करणु तमामु घणी ज़रूरी आहे। रिपोर्ट पब्लिक थियणु घुरिजे, इहो सिंध जे माण्हुनि जो हक़ु आहे। मूंखे जॉइन कयो आहे सखर मां असांजे रिपोर्टर शाहिद चन्नू साहब। शाहिद साहब वॾी महिरबानी। शाहिद, छा अपडेट आहिनि इन हवाले सां सखर बैराज ते जेका हींअर मरम्मत जो कमु जारी आहे, इन ते छा अपडेट आहिनि? बिल्कुलु साहब, ॻाल्हि इहा आहे त सखर बैराज जे 2 दरवाज़नि खे 20 जून ते ओचितो जेको नुक़सानु पहुतो हुयो, उन खां पोइ सूबाई वज़ीर सेक्रेटरी आबपाशी जो सॼो अमलो सखर बैराज ते रुकियल हुयो। एमरजेंसी सखर बैराज ते लागू कई वई हुई। उन खां पोइ मुसलसल 1 हफ़्ते ताईं इहे ॻाल्हि ॿोल ऐं इजलास हलंदा रहिया त दरवाज़नि जी जेकी मरम्मत आहे उन्हनि खे कीअं मरम्मत कजे ऐं कीअं दरवाज़ो लॻाइजे। उहे सॼो मरहलो गुज़री वियो। उन खां पोइ
किसान गेट लगायो वियो ऐं कुफर डैम लगाए करे किसान डेम लगायो वियो। उन खां पोइ गुज़िरियल 3 ॾींहंनि खां नओं दर गेट नंबर 47 जेको सखर बिराज जो आहे उनजो अधु हिसो लॻी चुको आहे, जिते शिपयार्ड कंपनी पारां जेको आहे उहो कमु जारी आहे। जॾहिं त 44 जेको गेट नंबर आहे उहो उन वक़्तु टेढ़ो थी वियो हुयो ऐं उनखे थोरो मरमती कमु करे बहाल कयो वियो आहे, पर उनजो बि ॿुधायो थो वञे त 47 गेट नंबर जो कमु मुकमल करण खां पोइ उनजो कमु कयो वेंदो। हिन वक़्तु गेट नंबर 47 ते जेको आहे उहो मरमती कमु हली रहियो आहे। उन खां पोइ सेक्रेटरी एजुकेशन ऐं सूबाई वज़ीर पारां सिंध बैराजेस जे इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जे डायरेक्टर गुलामुद्दीन मुगल जी सब्राई में 5 रुकनी कमेटी क़ाइमु कई हुई, जंहिंखे इहो रिपोर्ट करणो हुयो त हिन जा नुक़सान जा गेट जेके गेटनि खे नुक़सानु पहुतो आहे हिनजो ज़िम्मेवार केरु आहे। कुझु ॾींहंनि में जेका आहे उहो कमेटी पारां सब इंजीनियर्स, एक्सीएन ऐं सुपीरियंट इंजीनियर समेत चीफ इंजीनियर खे हिन वक़्त ताईं मुअतल इहो कयो वियो आहे। उन्हनि जी जाइ ते ॿिया ऑफिसर मुक़ररु कया विया आहिनि। हिन वक़्तु बैराज जो जेको गेटनि वारो जेको कमु आहे उहो महलेवार हली रहियो आहे, पर हिन वक़्तु 47 गेट नंबर में ॿुधायो पियो वञे त 1 हफ़्ते ताईं जो वक़्तु लॻी सघे थो, जंहिं सबबु पाणी जो जेको छोड़ आहे मुख़्तलिफ़ केनालनि में हिन वक़्तु फसल बि तयारु आहे त उन्हनि में पाणी जी जेका आहे उहा खोट साम्हूं अचे पई। आबादगारनि जा एहतिजाज बि साम्हूं अचनि पिया। गुज़िरियल 2 ॾींहंनि अॻु शहदाद कोट जा आबादगारनि सखर बैराज चीफ इंजीनियर जी आॾो धरणो बि हयो ऐं मुतालबो बि कयो त असां वटि पाणी जी खोट आहे, असांजियूं जेके ज़मीनूं आहिनि उहे बंजर बणिजी वियूं आहिनि, पर असां ताईं पाणी जेको आहे उहो कोन पियो पहुची सघे, जंहिं सबबु हिन दफ़े फसल खे कापारी धक रसियो आहे। शायदि असांखे ॿुधाइजो, शायदि इहे जेके आबादगार मुज़ाहिरा कनि पिया त जॾहिं गेट पंहिंजी जाइ ते ठीकु आहिनि, पॉन्ड लेवल मैनेज नथो कयो वञे त माना रुगो सिर्फ़ु साॼे पासे वारा आबादगार परेशान आहिनि, खाॿे पासे वारा, इहा पाणी जी मैनेजमेंट छो न पई थी सघे, जो छा सबबु आहे? बिल्कुलु इन हवाले सां सखर जे चीफ इंजीनियर ऐं सुपीरियंट इंजीनियर सां मुंहिंजी मुसलसल ॻाल्हि ॿोल थींदी रहंदी आहे। उन्हनि खे इहो चवणु आहे त पाणी जेको आहे असां पंहिंजे घुर्ज मूजिबि केनालनि खे ॾियूं पिया, ख़ासि तौर ते कीर्तन केनाल जो जेको इशू साम्हूं आयो, जिते लाड़काणो, नवदेरो, रतोदेरो ऐं पिछड़ी वारा जेके इलाइक़ा आहिनि शहदाद कोट वारा, उन्हनि ताईं पाणी जी जेका उहा पहुच आहे उहा कीर्तन केनाल जे ज़रिए उते पहुचंदी आहे। पर हिन दफ़े जेको पाणी जी छोड़ आहे उहो कयो पियो वञे, पर उन्हनि ताईं पाणी जो जेको पहुचण जो जेको वक़्तु आहे उहो लेट थी रहियो आहे। उनजे करे आबादगारनि जा जेके मसइला आहिनि उहे साम्हूं पेश अची रहिया आहिनि। शायदि हिन में इंक्वायरी रिपोर्ट में छा हिननि खे मीटिंग्स कयूं आहिनि को इंजीनियरनि सां, जेका इंक्वायरी कमेटी आहे ख़ुदि मुग़ल साहब जेको हेड कनि था, उहो कंहिंसां मीटिंग थी आहे हिननि जी, या फ़िलहालु इहो अञा असांखे रुगो नोटिफिकेशन ॾेई हिकिड़ो आवाम खे रुगो ॿुधायो वियो आहे त असां नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो आहे, को हुनजो मीटिंग थी हुजे, को पुछाणो थियो हुजे, को रिकॉर्ड खे चेक कयो वियो हुजे? सभु अहिड़ी सूरत हाल असांजे साम्हूं न आई आहे। सखर बैराज ते कंहिं बि क़िस्म जो या आपाशी खाते पारां कंहिं बि क़िस्म जो को इजलास या अहिड़ी का मीटिंग या गॾिजाणी या अहिड़ो को नोटिफिकेशन फ़िलहालु जारी न थियो आहे, सवाइ इन्हनि सखर बैराज जे इंजीनियरनि खे जेको आहे उहो मुअतल कयो आहे। हिन वक़्तु ज़रूरु इन सॼी बैराज मैनेजमेंट में ॿिया बि जेके आहिनि उहे ज़िम्मेदार हूंदा, पर जेके कमेटी जोड़ी वई आहे जंहिंजो सरबराह मोहिद्दीन मुग़ल आहे, उन जेको आहे हिन वक़्तु ॿी का अहिड़ी का कार्रवाई या अहिड़ो को ॿियो रस्तो साम्हूं न आयो आहे त उन्हनि कंहिंजे ख़िलाफ़ु कार्रवाई करणी आहे या न करणी आहे, या जेके ॿिया इन सखर बैराज जा ज़िम्मेवार आहिनि, या 47 गेट नंबर 46 गेट नंबर खे जेको उन वक़्तु कापारी धक रसियो हुयो, नुक़सानु पहुतो हुयो, ऐं उन में ज़रूरु सखर बैराज इंतिज़ामिया जा ॿिया जेके आहिनि उहे इंजीनियर बि हूंदा, अमलो बि हूंदो, ज़िम्मेवार बि हूंदा, पर उन में ॿिया माण्हू बि शामिलु हूंदा, पर अहिड़े क़िस्म जो को बि असांखे न पियो अचे त उनजे ख़िलाफ़ु का कार्रवाई थींदी या कार्रवाई थी आहे। हिन वक़्तु कंहिं बि क़िस्म जो इजलास या का कमेटी या को नोटिफिकेशन जारी न थियो आहे। शायदि तव्हांजी वॾी महिरबानी नाज़रीन, शायदि चनो असां गॾु मौजूदु आहे, अपडेट कयो त हींअर सखर बैराज ते छा पियो थिए। उन्हनि ॿुधायो त मरम्मत जो कमु जारी आहे, 47 दरवाज़ो अधु मुकमल थी वियो आहे। हाणे हिन मामले ते जो इंक्वायरी रिपोर्ट जे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था, मूंखे जॉइन कयो हैदराबाद मां सीनियर सहाफ़ी डॉन जे करस्पॉन्डेंट
मोहम्मद हुसैन खान असद मौजूद हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। खान साहब, आपके इल्म में है, आप बड़े तवातुर के साथ इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, ये मामला सखर बैराज का बहुत आगे चला गया है, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट का मामला जूं का तूं है और हमें पता चला कि अभी तक कोई उसका पता नहीं है कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, उसका क्या किया जा रहा है। 5-10 दिन का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आ सकी। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, आपने मोहसिन थैंक यू, दुरुस्त फरमाया कि इंक्वायरी ज़ाहिर है कि जो आपने बताया टाइम फ्रेम ऐसे ही था कि टाइम फ्रेम उन्होंने दिया था जब सेक्रेटरी इरिगेशन ने कॉन्स्टिट्यूट की थी ये इंक्वायरी। तो शुरू में तो शायद डिले इस वजह से था कि जो इंक्वायरी के मेंबर्स थे वो सारे बैराज की जो रेस्टोरेशन वर्क था गेट्स के हवाले से जो डैमेज हुए थे उसमें बिजी थे, तो उसमें तकरीबन 1 हफ्ता तो मेरे ख्याल से उसमें गया है। लेकिन उसके बाद से इंक्वायरी का काम शुरू हुआ, जो मुझे मालूमात मिली कि उसमें उनकी 2 से 3 सेटिंग्स भी हुई, कुछ रिकॉर्ड वगैरह वो तलब कर रहे थे सखर बैराज का, आई गेस के जो उसकी एनुअल मेंटेनेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं शायद उसके हवाले से वो कुछ रिकॉर्ड वगैरह उनको मिला था या नहीं मिला, ये मुझे ज्यादा कंफर्म नहीं हो सका कि कितना रिकॉर्ड उनको मिल सका है। लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि अब तकरीबन 1 महीना होने को जा रहा है, ठीक 6 दिन बाद जो है इस इंसिडेंट को भी 1 महीना हो जाएगा। वो इंक्वायरी अब मेरा ख्याल है कि गैर जरूरी तौर के ऊपर डिले हो रही है, उसकी कोई फाइंडिंग्स अब तक नहीं आई है। खान साहब, इसमें बड़ी अहम ये बात है कि आप समझते हैं तो टेक्निकल मामला, लेकिन ये तो एक अब ऐसी चीज़ हो गई है सखर बैराज, क्योंकि इससे पहले आपको पता है सखर बैराज और टेक्निकल मामला इतने पब्लिक डोमेन में नहीं आते जिस तरीके से आपने रिपोर्टिंग की है, बाकी मीडिया ने भी इसको टेकअप किया है। तो ये इंक्वायरी रिपोर्ट का तो पब्लिक डोमेन में आना और इसको पब्लिक करना तो अब मस्ट बन गया है। जी, वो इसलिए जरूरी है कि सखर बैराज की जो इम्पोर्टेंस है वो आप समझ सकते हैं कि सिंध के एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से कितनी ज्यादा वाइटल है वो। यानी अगर सखर बैराज को एक लम्हे के लिए आप माइनस कर दें तो सिंध का एग्रीकल्चर कहाँ खड़ा होगा, जहां से 7 मेजर कैनाल्स निकलते हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज हो और लेफ्ट और राइट बैंक के ऊपर सारी लैंड को इरिगेट करता हो। तो सखर बैराज की तो आप समझ लें कि उसकी मेंटेनेंस से लेके उसकी अपकीप से लेके उसकी पूरी जो मजमूई सेहत है उसको मेंटेन करना और उसको ट्रांसपेरेंटली मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी वजह से मैं समझता हूं कि अब अभी एक तो इंक्वायरी का जो मामला गैर तौर पर डिले होना है उसको किसी भी तौर के ऊपर एड्रेस करके जो अथॉरिटीज इरिगेशन की इसको देख रही हैं उसको फाइनल कराएं और उसके अंदर जो भी जिम्मेदारी का तयन होना है टेक्निकल नौयत की या किसी भी अगर कोई बात इसके अंदर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तरफ भी जाती है तो मेरे ख्याल से उसकी तरफ भी जाना चाहिए इनिशिएट करने के लिए। अगर उसका कोई जिम्मेदार है तो उसे पता चलना चाहिए कि सखर बैराज पे जाहिर है कि एनुअल मेंटेनेंस होती है, क्लोजर होता है, उस पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एलोकेट करती है हर बैराज का। तो सखर बैराज पे भी यकीनन हम देखते हैं जनवरी में हर साल क्लोजर होता है, तो उसके एक्सपेंडिचर का पता चले कि जी एटलीस्ट 4 साल 5 साल 6 साल कि उसमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ। और ये गेट जाहिर है कि एक बहुत मुअम्मर तरीन बैराज है सिंध का, 1932 से चल रहा है, तो उसमें जाहिर उसके अपने इश्यूज तो डेफिनेटली आए हैं ना, तो वो पता चलना चाहिए कि इसके ऊपर मेंटेनेंस आया, उसको प्रॉपरली जो इसके पैरामीटर्स थे उसके तहत की गई नहीं की गई। बैराज के गेट का इस तरह उड़ जाना और 6 दीगर गेट्स का डैमेज होना कोई मामूली बात तो कतई तौर पर भी नहीं है, जिस तरह का ये स्ट्रक्चर है, जितना ये स्ट्रेटेजिक है, जितना ये इम्पोर्टेंट है। खान साहब, एक और चीज़ आपने कल बड़ी अहम रिपोर्ट की कि उसमें उन्होंने बैराज के गेट्स के ऊपर 2 फुट के फटे लगाए हुए थे लकड़ी के और उसको पॉन्ड को मेंटेन किया जा रहा था, लेकिन चीफ इंजीनियर साहब ने शायद इस बात को तस्लीम नहीं किया, मंसूर मेमन साहब ने, वो इरसा के हवाले से बात हुई। लेकिन ये फट्टे लगाने का मकसद तो ये है कि इसको बाकायदा देसी तरीके से जुगाड़ किया गया हमारे सखर बैराज को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, ये जो वुडन प्लैंक्स वाली बात है, जाहिर है कि अब तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का भी हिस्सा बन गई है। इरसा की पूरी टीम आई थी, उन्होंने 8 जुलाई को वहां मीटिंग की और उसमें भी ये तस्करा निकला। एक्चुअली ये जो वुडन प्लैंक्स लग रहे हैं ये तो जहां तक मेरी मालूमात है खासे अरसे से गेट्स के ऊपर लगाए जा रहे हैं और इनका लगाए जाने का मकसद ये है कि ये जो अप स्ट्रीम के ऊपर पॉन्ड लेवल मेंटेन करते हैं। पॉन्ड लेवल आप ये समझ लें किसी आम आदमी को समझने के लिए कि जी ये दरिया के पानी को इतना ज्यादा ऊपर की साइड पे रेज किया जाए, उसके लेवल की सतह उसकी बढ़ाई जाए, हेडअप किया जाए कि वो जो राइट साइड और लेफ्ट साइड के कैनाल है उसमें पानी जा सके। तो जो मैं सखर बैराज पे था, जो मुझे मालूम हुआ, तो ये तकरीबन कोई प्रैक्टिस मेरे ख्याल है कोई 10-12 साल से चल रही है कि वो जो पॉन्ड लेवल मेंटेन नहीं होता था तो किसी उस वक्त के सेक्रेटरी साहब थे या चीफ इंजीनियर साहब थे,
उनकी एडवाइस के ऊपर कि ये 2-2 फुट के कोई जो प्लैंक्स है वो उसमें गेट्स के ऊपर अटैच कर दिए गए, आयरन का एक फ्रेम बना के उसके दरमियान में लगा दी गई। ये हमने मेरे अपनी स्टोरी में भी फोटो भी छपा, मैंने खुद ने भी मुशाहिदा किया, ये लगे हुए थे। लेकिन जो अभी इंजीनियर्स है वो ये कहते हैं कि जी ये जाहिर है कि जो जिस तरीके से पॉन्ड लेवल मेंटेन किया जाता है तो उससे एक बैराज की सेफ्टी के ऊपर एक सवाल जरूर आता है। तो अब वो इसके करने से कुछ मार्जिनल इंक्रीज तो आता है उसके पॉन्ड लेवल के ऊपर के जिससे पानी चला जाता है, लेकिन बैराज की सेफ्टी की तरफ बात जरूर जाती है। तो इरसा ने जिस बात को उन्होंने अपनी टीम में मेंशन किया तो उस पर चीफ इंजीनियर इरिगेशन जो इस वक्त नए लगे मंसूर मेमन साहब, उन्होंने अपने एक रिजॉइंडर में उसकी उन्होंने डिनाई किया कि मैंने ऐसी कोई कमिटमेंट की कि मैं इसको प्लैंक्स को लगा दूंगा ताकि पॉन्ड लेवल बढ़े और वो राइट साइड के ऊपर जो कैनाल है, नॉर्थ वेस्टर्न कैनाल जिससे बलूचिस्तान को पानी जाता है और सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स को भी पानी जाता है, ताकि उसमें पानी की फराहमी हो सके। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम तो बहरहाल है ना कि वो अब की एक बहुत बड़ा इशू है। फिर दूसरा ये पॉन्ड लेवल और राइट साइड की जो कैनाल्स है उनको पानी सप्लाई करना वो अगेन एक इशू है। तो ये दोनों अपनी जगह के ऊपर एक मामला तो अहम है। ठीक, मोहम्मद हुसैन खान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, MH खान साहब असांखे हैदराबाद में जॉइन कयो ऐं उन्हनि ॿुधायो त फटा लॻाए इनखे मेंटेन कयो पियो वियो। उन जो हिकिड़ो इशू आहे जेको इरसा बि नोट कयो आहे ऐं उन ते वधीक ॻाल्हि पहुती। इंक्वायरी रिपोर्ट बहरहाल अञा ताईं साम्हूं न आई। ॾिसो इंक्वायरी रिपोर्ट जो छा थिए थो। इंक्वायरी रिपोर्ट जो पब्लिक डोमेन में अचणु तमामु ज़रूरी आहे। इहो सबबु छो थियो ऐं इन जा ज़िम्मेवार केरु आहिनि, इन जी ज़िम्मेदारी तयन तक करणु तमामु ज़रूरी आहे। इहो मसइलो आहे जंहिंजो वेट कयो पियो वञे। हाणे महीनो अची थियण वारो आहे, ॾिसूं उनजो छा थो थिए। नाज़रीन, वठूं था ब्रेक खां पोइ हिकिड़े ॿिए मौज़ूअ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान ऐं IMF जी जेका डील थी आहे $7 बिलियन जी, उन हवाले सां हाणे घटि में घटि ओवरऑल जेका मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन आहे उनमें काफ़ी बहितरी नज़र अचे थी, पर इन तमामु घणी मुखालफ़त बि आहे। हर तबिको परेशान आहे ऐं इन हवाले सां मूंखे जॉइन कयो आहे स्वीडन मां डॉक्टर आबिद कयूम सिलेरी साहब, इन हवाले से मुआशी माहिर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, IMF से डील हो गई है, ओवरऑल मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन के लिए कहा जा रहा है कि बेहतरी आएगी, लेकिन आप देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, इसका रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा है हर तबके की तरफ से, चाहे वो तनख्वाहदार तबका हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हों, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हों, फ्लोर मिल्स का भी आपने ताज़ा तरीन सुना कि उनके साथ भी प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा इसका रिएक्शन आया था। आप समझते हैं कि ये इस पर अमल दरामद हो पाएगा जो भी शराइत हमने तय की हैं IMF के साथ? मसलन इसको दो अलहदा तनाजुर में देखने की जरूरत है। एक तो क्या IMF जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर था, और उस पर तो यकीनन नागुज़ीर था। अगर IMF की डील ना होती तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान दोबारा डिफॉल्ट के धाने पे पहुंच जाता, और अभी भी डील होने के बाद भी हालात जो हैं वो ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हुआ है। अनलेस एंड अनटिल के डेट रीशेड्यूलिंग जो है वो मुकम्मल ना हो तब तक हम पूरी तरह से उस रेड जोन से बाहर नहीं निकले। और दूसरा कि इसको कैसे लेस पेनफुल बनाया जा सकता था। जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं, जो ऑस्टेरिटी मेजर हैं, जो अखराजात में कमी है, अगर उनको थोड़ा सा बेहतर स्ट्रक्चर कर लिया जाता था, मिडिल क्लास और सैलरी क्लास जो है वो जिस तरीके से इससे अफेक्ट होगी वो उसकी पेन को कम किया जा सकता था। तो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब यही है कि IMF की डील नागुज़ीर है, बहुत ज़रूरी है, और लेकिन इसकी जो पेन है उस पेन को बेटर मैनेज किया जा सकता था। और अभी भी अगर हुकूमत जो है वो 1-2 माइलस्टोन पूरे करने के बाद अगले रिव्यू में थोड़ी सी कोशिश करे तो इसकी पेन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बजाय इसके कि वो सारा का सारा उसका जो नजला है वो मिडिल क्लास और सैलरी तबके पे गिर रहा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी अहम बात आपने की है डेट रीशेड्यूलिंग की, अभी वो उस पर काम होना बाकी है, क्योंकि आज भी हमने देखा है कि एक डॉन में भी एक बड़ी खबर इस पे हवाले से लगी हुई है जिसमें जो हमारे मुआशी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि इतना आसान नहीं है ये भी डेट रीशेड्यूलिंग को चाइना के साथ सिर्फ लिंक कर देना, क्योंकि आगे पेरिस क्लब भी है, बायलैटरल लोन्स भी हैं, IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारा जो डेट रीशेड्यूलिंग का जो रजीम है
इससे हम कैसे कर इसमें रिलीफ हमें मिल सकता है? चले बाकी चीज़ों में तो जो कुछ इस्तेकाम आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त हमारा डेट रीशेड्यूलिंग है। देखिए, उसमें अगर आप इसको टेक्निकली डेट शेड्यूलिंग ना भी कहें तो चाइना के जो आईपीपीज हैं उनके साथ रीनेगोशिएट किया जा सकता है, ताकि कम से कम वो जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की तलवार लटक रही है, जिसकी वजह से एनर्जी महंगी करना पड़ रही है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी को अपटेक नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम और आईपीपीज में इस वक्त मेजर जो है जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस वो चाइनीज जो है पावर प्लांट्स उनके हैं, तो अगर थोड़ा सा एक ट्रैक टू स्ट्रेटजी के तहत चाइना से वहां पे कुछ रिलैक्सेशन ले ली जाए तो एक जो इम्पैक्ट आ रहा है स्पेशली लोअर मिडिल और मिडिल इनकम अर्नर्स पे एनर्जी टैरिफ्स का, स्पेशली जो कि हमारी इंडस्ट्री को भी मुतासर कर रहा है, वहां पे कुछ बेहतरी की सूरत हाल जो है पैदा की जा सकती है। तो हमारा कितना है सर, हम कितना देना चाह रहे हैं इन आईपीपी जो खास तौर पे, क्योंकि 27 रुपये में अभी जो रिसेंट फिगर्स आए हैं वो 27 रुपीज़ पर यूनिट पड़ रहा है हमें, और 17 रुपये हम दे रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस में। देखिए ना, अब और ये 17 भी फिक्स नहीं है ना, क्योंकि ये तो डॉलर डिनोमिनेटेड है, तो अगर रुपये में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है करेंसी प्राइसेस में तो फौरी तौर पे हम देखेंगे कि ये कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस भी बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो इस वक्त अगर सिर्फ बिजली के कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को देखें, एनर्जी सर्कुलर डेट को देखें, तो तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस के पास पहुंचा हुआ है, और वही एक मेजर फैक्टर है जो कि हिट कर रहा है इस वक्त घरेलू सार्फिन को भी और हमारे जो कमर्शियल जो है मैन्युफैक्चरर्स उनको भी। तो वहां पे अगर इसका टैनर जो है वो एक्सटेंड कर लिया जाए, इसके टन्योर को, या इसका जो रेट है उस पर थोड़ा सा रीनेगोशिएट सक्सेसफुली कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि IMF के इस प्रोग्राम की पेन को बेहतर बनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम बात जो रिसेंट आखिर में हमें पता चला, मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है कि ज़राअत पर इनकम टैक्स, ज़रूरी आमदनी पर इनकम टैक्स की जो बात है वो भी आखिरी शर्त थी, वो भी सूबों ने कोई प्रिंसिपली एग्री कर ली और उस पर वर्किंग जारी है। मेरी हमारे सिंध में आबादगार बोर्ड है और बाकी जो ज़राअत के से वाबस्ता लोग हैं उनसे भी बात हुई है, वो कहते हैं कि जी जो 20-21% GDP है उसमें तो सारा तो हम नहीं लेके जाते इनकम, उसमें से बहुत सारी इनकम तो, ज़्यादातर इनकम तो मिडिल मैन और फिर आगे आड़ती और दूसरे लोग ले जाते हैं, तो सारा दबाव हम पर डालना कि जी ज़राअत पर इनकम दे दे, ये जो आबादगार है, ज़मींदार है, वो सारा टैक्स दे दे, तो ये कैसे कर मुमकिन हो पाएगा? देखिए, उसमें हमें थोड़ा सा इसके नॉमेनक्लेचर को बदलने की जरूरत होगी। बजाय के ज़राअत पे टैक्स कहें, ये इनकम टैक्स होना चाहिए, खा वो इनकम किसी भी सोर्स से आ रही हो। तो एक खास साल से ऊपर अगर इनकम है, खा वो ज़राअत से है, वो जॉब से है, वो सैलरी से है, उसको एक टैक्स में आना चाहिए। तो ये फिर सूबों का इसमें ताल्लुक नहीं रहता है। और ज़राअत से इनकम जो है उसमें फिर आपके सिर्फ प्रॉफिट जो है वो निकालने के लिए एक्सपेंडिचर्स को माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख लें कि जो बड़े काश्तकार हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, वो अपने अखराजात निकाल के जो भी उनके पास जो उसका एक्सपेंडिचर आएगा और जो प्रॉफिट उससे निकलेगा उस पर वो टैक्स पे कर दें। लेकिन सर डॉक्टर साहब, इस सारा आपको पता है काश्तकार का ज़्यादातर जो आपने भी देखा होगा, आप भी ज़राअत के शोबे से ज़्यादा वाबस्ता हैं, हम भी देखते हैं, ये लोग सारा कैश पे कारोबार करते हैं। ये सारा का सारा इनका सिस्टम कैश पे चलता है सारे पाकिस्तान में। हाँ, और आप देखिएगा कि जो IMF की अगली रिक्वायरमेंट होगी वो अब ग्रेजुअली हमें अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की तरफ जाना होगा। खा वो ज़राअत है, वो रिटेल है, वो आपकी सर्विसेज सेक्टर है। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि पाकिस्तान की जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, कमोबेश उतनी ही इसकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। मैं इलीगल इकोनॉमी इसको नहीं कह रहा, मैं अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कह रहा हूँ। तो मुख्तलिफ स्टडीज जो हैं वो कहती हैं कि तकरीबन 60 से 90% के करीब पाकिस्तान का जो GDP है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के बराबर अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। और इस वक्त IMF समेत तमाम मल्टीलैटरल जो हैं उनकी कोशिश यही है कि इस इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए ताकि आपका टैक्स रेवेन्यू जो है बढ़ सके। डॉक्टर साहब, एक और अभी फिगर सामने आई है, वो कहते हैं पाकिस्तान में 4.9 मिलियन लोग जो हैं, इंडिविजुअल्स हैं,
वो टैक्स नहीं देते और उन पर वो टैक्स के लायबल हैं, वो टैक्सेबल है उनकी सारी एक्टिविटीज, सारी इनकम, लेकिन वो टैक्स नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 49 लाख लोगों का, कुछ सारे मुल्कों की आबादी होती है इतनी, 4.9 मिलियन। ये हर दौरे हुकूमत में इनकी जो लिस्टें जो हैं वो बनती रही हैं और फिर ये सब लोग बच भी जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल विल इस वक्त दिखानी होगी हुकूमत को। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में और टैक्स टू जीडीपी बढ़ाने में, और अगर हुकूमत समझती है कि वो इतनी पॉलिटिकल बैकलैश जो है वो मोल नहीं ले सकती कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे ही सारा बोझ डालती जाए, नए टैक्स पेयर्स को उसको टैक्स नेट में लेके आना है, तो फिर इन लोगों को टैक्स नेट में लाना होगा, वरना हुकूमत अपनी पॉपुलैरिटी लूज करेगी। लेकिन सर इससे ये तो एक पॉलिटिकल ओपिनियन ये भी है कि अगर इन पर हाथ डालेंगे तो भी पॉपुलैरिटी लूज करेंगे। देखिए इस वक्त असल चीज तो ये है ना कि क्या हम पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक डिससेटिस्फेक्शन है, जो इकोनॉमिक मुआशी अदम इत्मीनान है, उसको क्या हम उस नहज पे लेके आना चाह रहे हैं कि लोग सड़कों पे निकल आए। और यकीनन कोई भी इस वक्त जो सेन वाइस है, कोई भी साहब शऊर जो पॉलिसी मेकर है, स्टेक होल्डर है, वो ये नहीं चाहेंगे कि इस वक्त लोग जो है वो मुआशी मसाइल की वजह से सड़कों पे आए। तो हमें थोड़ा सा इस वक्त टैक्स नेट को ब्रॉडन करने के लिए ये जो टैक्स अवेडर्स हैं उनको टैक्स नेट में लाना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये वैसे एक सियासी बात है, लेकिन आप अगर 49 लाख लोगों पर हाथ डालेंगे तो आम आदमी तो खुश होगा इससे तो मिडिल क्लास और आम आदमी तो चाहेगा इन पर हाथ डाला जाए, तो इसमें अनपॉपुलर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं डालेंगे तो फिर वो नॉन पॉपुलर है, अगर डालेंगे तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि कम से कम उससे नए जो लोग हैं वो टैक्स नेट में आएंगे, जो एग्जिस्टिंग पेयर्स हैं उनको ये पता चलेगा कि भाई सारा नजर उन्हीं पे नहीं गिर रहा, बल्कि इसको इक्वली जस्टिफाई किया जा रहा है टैक्स पेमेंट को। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे, एक सिर्फ टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि हम नज़र आ रहा है कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ने की तरफ जा रही है, तो ये 12% का हदफ ये कैसे हासिल कर पाएंगे? ये थोड़ा सा बार बार ये सवाल आ रहा है कि 10-12% में कैसे इसको टैप करेंगे महंगाई को, इन्फ्लेशन को? मेरा ख्याल है कि महंगाई बढ़ेगी और जाहिर है कि हुकूमत की कोशिश है और होगी कि वो महंगाई को टैप करे, लिहाजा उन्होंने एक टारगेट रखा है। वो टारगेट 12% रखेंगे तो महंगाई को वो शायद 16-17% पे कंटेन कर सकें। अगर टारगेट ही 18% रख दिया तो फिर जाहिर है कि महंगाई आपकी 22-24 पे चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि एक टारगेट तो हुकूमत के पास रहना चाहिए, ताकि हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही हो कि उसके करीब तक पहुंच सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम देना। डॉक्टर आबिद करीम सिलरी साहब असां मौजूद हुआ। उन्हनि जो चवणु आहे त बिल्कुल 49 लख माण्हू जेके टैक्स नेट में हींअर पाकिस्तान में न आहिनि, पर उहो उन्हनि जी आमदनी टैक्स ॾियण जहिड़ी आहे, ऐं हिन जा समूरा दस्तावेज़, सबूत, CNIC नंबर्स, उन्हनि जो ट्रैवल रिकॉर्ड, हुननि जी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, हुननि जूं ख़रीदारियूं, हुननि जे नाले ते एसेट्स, इहे सभु जो सभु रिकॉर्ड नाज़रा वटि मौजूदु आहे। हाणे इन्हनि 49 लख माण्हुनि में हथु विझणु मां सम्झां थो पाकिस्तान जे ग़रीब ऐं जेको मिडिल क्लास आहे उहो हुन में ख़ुशि थींदो त हिन में हथु विधो वञे, ऐं हिननि में जेकर हथु विधो वियो त ज़रूरु हुकूमत कुझु लोॾे में ईंदी, पर पाकिस्तान जे लाइ ऐं पाकिस्तान जे माण्हुनि जे लाइ इहो सभिनी खां बहितरीनु फ़ैसिलो हूंदो। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम एतिरो ई। मोहसिन बाबा खे इजाज़त ॾींदा, सदाईं गॾु।